अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबाशी। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, दुनिया भर से हज करने के ख्वाहिशमंद इस साल भी महरूम रह जाएंगे, क्योंकि सऊदी वजारत हज ने सिर्फ 60,000 अफराद को हज करने की इजाजत देने का फैसला कर लिया। ये ख्वाहिशमंद वो ही होंगे जो सऊदी अरब में रहते हैं, मगर बैरून मुल्क से कोई नहीं आएगा। सऊदी वजारत हज के मुताबिक सिर्फ सऊदी शहरियों और रिहायशियों को ही हज की इजाजत होगी। 60,000 वैक्सीनेटेड अफराद अजीम फरीजा अदा कर पाएंगे। हज के ख्वाहिशमंदों को लाजमन साबित करना होगा कि वो किसी मोजी मरज में मुब्तला नहीं है और कोविड वैक्सीन लगवा चुके हैं। सिर्फ 18 से 65 साल उम्र के अफराद हज के लिए इंदराज करा सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि हमने ग्रोथ बजट पेश किया है। गरीब आदमी के साथ सियासत नहीं करनी, मुआशी बेहतरी के अच्छे असरात आम आदमी तक पहुँचेंगे। बड़े बड़े रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में लाने और सार्फिन को माहाना अरबों रुपए के इनामात देने का ऐलान। कहा, कंज्यूमर खुद पक्की रसीद के लिए रिटेलर का गला पकड़ेगा। SMS कॉल और मोबाइल डेटा के पैकेज पर टैक्स ना लगाने और मिनी बजट ना लाने की खुशखबरी भी सुना दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, हुकूमत की तवज्जो का मरकज निचले तबके के 40 लाख खानदान हैं। किसानों और छोटे कारोबारी अफराद के लिए बिला सूद कर्जों का ऐलान कर दिया। गरीब के साथ हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी। काश्तकार को 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री देंगे हर फसल का। अर्बन एरियाज में हमारे जो हाउस होल्ड होंगे उनके खानदान में एक आदमी को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। भर घराने को हम छत देंगे। वज़ीर खजाना का कहना था कि बड़े बड़े रिटेलर्स की सेल 1500 अरब रुपए तक है। इनसे टैक्स कैसे निकलवाना है, इसका आसान तरीका भी बता दिया। हम और जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको POS के नीचे लेके आए। हमने इनामी एक मुकाबला शुरू कर देना। 25 करोड़ महीने के हम इनामात देंगे। उसको बढ़ाते बढ़ाते मैंने उसको 1 अरब रुपया पर मंथ कर देना। तो कंज्यूमर जो है वो खुद जाके उसका गला पकड़ेगा। वो कहेगा कि मुझे तो पक्की 25 चाहिए। शौकत तरीन ने फोन कॉल, SMS और इंटरनेट डाटा पर मुजवजा 100 अरब के टैक्स वापस लेने का भी ऐलान कर दिया। 1 रुपया कॉल वाला नहीं कर रहे, 10 पैसे SMS वाला नहीं कर रहे और उसके बाद इंटरनेट वाला जो है वो नहीं कर रहे। शौकत तरीन से सवाल किया गया कि 610 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी में से क्या महंगाई बढ़ने का खदशा नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि कोशिश होगी लेवी 25 से 30 रुपए फी लीटर ना वसूल की जाए। ये भी बता दिया कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा। सऊदी अरब से मौखर अदायगी पर तेल की खरीदारी के मामले पर पेशरफ्त की नवीद भी सुना दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट को अवाम पर माशी हमला करार दे दिया। एक बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल किया कि अगर महंगाई तारीखी है, बेरोजगारी तारीखी है, गुर्बत तारीखी है, तो ये बजट कैसे अवामी हो सकता है। बोले, जब PTI अपना अवाम दुश्मन बजट पेश कर रही थी तो पार्लियामान के बाहर सरकारी मुलाजमीन महंगाई की दुहाइयां दे रहे थे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि साल बदल गया मगर अवाम के हालात न बदले। लोग जान चुके हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। बजट में तब्दीली सरकार की गुगली ने ऑपोजिशन को चारों शाने चित कर दिया। बजट को अवाम दुश्मन कैसे करार दिया जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फ्रंट फुट पर खेलने वाले एहसन इकबाल बैक फुट पर आ गए। वफाक का बजट सिंध के वजीरों के भी सर से गुजर गया। महंगाई के दबाव को खत्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। तब्दीली सरकार के बजट ने ओपोजिशन को चकरा कर रख दिया। बजट की मुखालिफत करनी है या मुतवाजन करार देना है, हिज़्ब इख्तिलाफ बौखलाहट का शिकार नजर आती है। जो दावे किए गए हैं उनकी क्या हकीकत है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सोमवार को अपने खिताब में तफसील से नुक्ता नज़र पेश करें। सरकारी मुलाजमीन को 3 सालों के बाद 10% तनख्वाह में इजाफे पे तनख्वाह देना उनके साथ एक बदतरीन मजाक है। साई सरकार के अहम वजीर नासिर शाह भी बजट पर कंफ्यूज दिखाई दिए। इससे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि ये कोई इलेक्शन ईयर का बजट है। फिगर्स दिए गए हैं वो आपस में ही नहीं मिलते। ये दावे किए जा रहे हैं उनका भी आपस में कोई रब्त नहीं है। IMF का बजट बाद में आ जाएगा, कोई 1-2 माह के बाद ही।
मुआशी तरक्की और गरीब की हालत सुधारने के लिए विफाक ने हर शोबे में मराहत का ऐलान किया है, लेकिन अखराजात से भरपूर बजट के बाद ओपोजिशन शायद बैकफुट पर आ गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बजट को हर तबका फिक्र के लोगों ने सराहा, लेकिन अपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा। अभी तक बजट पढ़ने की भी जहमत नहीं की। ऐसी गैर संजीदा अपोजिशन से अवाम क्या तवक्का कर सकती है। अगले 7 साल भी ये लोग ऐसे ही बैनर उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है और उन्होंने तनकीद की है अपोजिशन पर, और उनका कहना है कि अभी तक बजट पढ़ने की भी जहमत नहीं की। ऐसी गैर संजीदा अपोजिशन से अवाम क्या तवक्का कर सकती है। और उनका मजीद कहना था अपने ट्वीट में कि अगले 7 साल भी ये लोग ऐसे ही बैनर उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे। बजट आ गया, लेकिन पैसे कहां से आएंगे, यह है बड़ा सवाल। तो देखिए, बजट के लिए हुकूमत के पास आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है सूबों का शेयर निकालकर खालिस आमदनी, जिसके बाद कौमी बचत स्कीमों से ली गई रकम का सहारा है। बैरूनी इदारों से भी इमदाद मिलने की उम्मीद है, जबकि हुकूमत बैंकों से भी कर्ज इकट्ठा करने का इरादा रखती है। सूबों की इजाफी आमदनी और बाद सरकारी इदारे बेचकर मजीद आमदन होगी, जिससे बजट का खसारा पूरा किया जाएगा। बजट में खर्चों का भी चर्चा है। बड़े खर्चों में कर्ज है हमारा सबसे बड़ा मर्ज। जी हाँ, सबसे बड़ा खर्चा भारी कर्जों पर सूद की अदायगी है। अल्लाह ताला हमारी इससे जान छुड़ाए। और फिर वतन के दिफा का नंबर आता है। हमारा दिफाई बजट भारत से 7 गुना कम है, मगर फिर भी हम इसे अभिनंदन बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसके बाद सूबों को ग्रांट देना है और फिर स्टील मिल, PIA समेत दूसरी सब्सिडीज का नंबर आता है। और फिर पेंशन का खर्चा है, जो हमारे मुल्की खजाने को दीमक की तरह खाए जा रहा है। साथ ही इस बार तनख्वाहों और पेंशन में भी मजीद इजाफा किया गया है। अब देखते हैं कि वजीर माल 6 माह में पेंशन का जिन बोतल में बंद कर पाते हैं या नहीं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, इस साल भी टीके आने हैं, और खुदा न खास्ता मुल्क में जल्जला या सैलाब जैसी सूरत हाल हो तो उसके लिए भी रकम रखी गई है। अब देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या। सनतों और बरामदी शोबे के लिए बड़ी खुशखबरी, इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली पर पीक आवर्स ख़त्म, इजाफी बिजली पर भी रेट कम हो जाएगा। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं कि खाम माल पर 42 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है। बहुत जल्द तनख्वाहदार तबके को सस्ती गाड़ियाँ मिलेंगी। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने कहा कि अब चीज़ें पाकिस्तान में बनकर बाहर जाएंगी और डॉलर्स आएंगे। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने सनतों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए जो बिजली देंगे उसके ऊपर पीक आवर्स खत्म कर दिए, और अगर इजाफी बिजली करेंगे तो उनका रेट कम हो जाएगा। गाड़ियों की पैदावार बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर्स और टीचर समेत सर्विस सेक्टर को आसान किस्तों पर अच्छी सवारी फराहम करेंगे। वफाकी वजीर ने कराची में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने का भी ऐलान कर दिया। 1500 एकड़ का कराची के अंदर इंडस्ट्रियल जोन PSDP में साल रख दिया है, जिसकी तरक्की के अखराजात PSDP से होंगे, और उनको जमीन लीज और रेंटल वैल्यू पे दी जाए, ना कि अप फ्रंट उनकी कॉस्ट आ जाए। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने रिवायती बरामदात के अलावा IT, इंजीनियरिंग, दवाओं और मोबाइल फोन्स की एक्सपोर्ट को हुकूमत का हदफ बताया। कहा, इन चीजों को बनाने के लिए खाम माल की दरामद पर तारीखी छूट दी जा रही है। मैं पाक में यह बिजनेस कर रहा हूँ काफी सालों से, मैं कभी भी इतना डीप रिडक्शन नहीं देखा। अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। अगले साल 20 अरब डॉलर्स बरामदात का हदफ रखा गया है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान भी विफाकी बजट से खुश नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बजट में गुर्बत में कमी लाने की कोई बराह रास्त शिक नहीं है। अमीरों की कमाई बढ़ने से रोजगार पैदा होने की उम्मीद लगाई गई है, जिसके लिए इंतजार करना होगा। बजट में टैक्स नेट बढ़ाने का इरादा जाहिर किया गया है, जो नहीं होगा। इस बजट में काबिल सताइश कोई ऐसी शिक नहीं रखी गई है जिससे खिता गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वालों की जिंदगी में कोई आसानी लाए।
इनडायरेक्ट कोशिश है कि अमीर लोग कमाएंगे तो नौकरियां बढ़ेंगी और नौकरियों के जरिए यहाँ पे रोजगार कम होगा, उसका भी हम इंतजार कर सकते हैं। टैक्स का नेट बढ़ाने का हर साल की तरह इरादा किया गया है, नतीजा मुझसे सुन लीजिए, ऐसा नहीं होगा। पहली दफा वफाक ने अपना K4 का सारा बजट रखा है पानी के मसले का हल के लिए। 3 साल बाद ही सही, हमने 25 अरब मांगे थे, 5 अरब डायरेक्टली बजट में आ गए हैं। 3 साल लगे लेकिन इस दफा बजट में आ गया है, नहीं हुआ तो फिर सड़कों में आ जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को भी वफाकी बजट एक आंख न भाया। कहते हैं हुकूमत का ये बजट IMF को खुश करने के लिए है, गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने जो कल बजट पेश किया है वो भी हमारी तरक्की के लिए नहीं है, IMF को और वर्ल्ड बैंक को खुश करने के लिए है। अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए कभी हम वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं, कभी IMF की तरफ देखते हैं। आपकी तालीम के लिए, आपकी सेहत के लिए सिर्फ 3% रखा गया है। बांग्लादेश में तालीम और सेहत पर 30% खर्च होता है। इस वक्त जो 2.5 करोड़ नौजवान गली और कूचों में मौजूद है, ये पाकिस्तान के लिए सरमाया भी है, लेकिन अगर इसको कोई रास्ता हमने नहीं दिया तो ये पाकिस्तान के लिए एक एटम बम भी साबित होता है। बजट से कोई और मुतमईन हो ना हो, टैक्स के मामलात निभाने वाले वकला खुश हैं। लाहौर से देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। ये कामयाबी वजीर आजम इमरान खान की मिसाली क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं थी। बजट 2021 मुख्तलिफ तबकात के लिए बना रिलीफ का बायस। उन्हीं में शामिल हैं टैक्स बार एसोसिएशन के अरकान, जिन्होंने वफाकी बजट का खैर मकदम किया। इसमें महंगाई की शरह को कम किया गया है और इवन के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उसको रिलीफ दिया गया है। मैं चूँकि कॉरपोरेट में प्रैक्टिस करता हूँ, टैक्सेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी बार में, हमारे दोस्तों में या जिन कंपनीज के साथ हम एसोसिएट हैं, उन सब के भी ओवरऑल यही ओपिनियन है कि अच्छा बजट है। जहां इस बजट को सराहने वाले वकला हैं, वहीं कुछ महंगाई को मईशत के लिए नुकसानदा करार देते हैं। पहले ये होता था कि महंगाई जो है वो बजट पे ही सिर्फ होती थी, साल के बाद चीज़ों की कीमतें बढ़ती थीं। लेकिन ये इस दफ़ा इस तरह हो रहा है कि रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, बजट पे तो कीमतें इन्हिसार ही नहीं कर रही। ज़िमनी बजट भी पेश हो जाते हैं बाद में, और वो भी रिजर्वेशन बहरहाल अपनी जगह मौजूद है अवाम के हिसाब से। वकला के मुताबिक हुकूमत ने अपने 2 गुज़िश्ता बजट के मुकाबले में एक मुतवाज़न बजट पेश करने की कोशिश की है। अगर ऐलान करदा दावों पर अमल हुआ तो आम शहरियों को काफी फायदा होगा। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के वकला ने भी रवा माली साल के बजट को अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बजट करार दे दिया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। मुश्किल हालात में अवाम दोस्त बजट पेश किया। मुआवने खुसूसी फिरदौस अशिकवान कहती हैं कि ये पहला बजट है जो सुर्खी पाउडर के बगैर बनाया गया है। समा के रिपोर्टर शाहीन मिशाल से गुफ्तगू में खवातीन को भी खुशखबरी सुना दी। बोली, फिक्र न करें, आने वाले दिनों में मेकअप सस्ता हो जाएगा। खवातीन को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पहला बजट है जो सुर्खी पाउडर लगाए बगैर बनाया गया, तो ये नेचुरल ब्यूटी वाला बजट है। इससे पहले इसाक डार साहब जो हैं, जितने बजट उन्होंने दिए वो सारा सुर्खी पाउडर लगा के उसको संवार के सामने लाते थे। तो आप फिक्र ना करें, बजट जब सुर्खी पाउडर के बगैर आपके सामने लाए हैं, उसको किसी तरह से हमने मेकअप नहीं किया। इस बात की कासी करता है कि आपके लिए आने वाले दिनों में मेकअप सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हकीकत जब हम नहीं छुपाएंगे, इशारे बेहतर होंगे, तो आपके लिए बेहतरी की खबरें आएंगी, खुशखबरियाँ आएंगी। तो वो ना घबराएं, उनको ये मेकअप जो है वो जल्दी वजीर आजम इमरान खान की जो मईशत को मुस्तहकम बनाने की पॉलिसी है, उसके समरात के नतीजे में सस्ता मेकअप दस्तयाब होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के तीसरे बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एहसास कफालत प्रोग्राम अगले हफ्ते से शुरू किया जा रहा है। जनवरी से वजीफा 1000 रुपए बढ़ाकर माहाना 13,000 रुपए कर दिया गया है। अब इस प्रोग्राम में 1 करोड़ खानदानों को शामिल किया जा रहा है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सानिया नश्तर ने बताया कि तालीमी वज़ाइफ भी बढ़ा दिए हैं। एहसास के लिए इस बजट में 260 अरब मुख्तस हैं, जो 10 बड़े प्रोग्राम
जो ये 260 बिलियन से फंड होंगे, उनके जो इस साल के अहदाफ हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले एहसास इमरजेंसी कैश, उसका जो दूसरा फेज है वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते लॉन्च होगा। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 पहुंचाए जाएंगे। ये सितंबर तक ये चलेगा। एहसास किफालत, उसके 4 बड़े अनाउंसमेंट्स हैं इस बजट में। जनवरी से किस्त है वो 12,000 की नहीं होगी, वो 13,000 रुपए की होगी। उसमें अब 1 करोड़ लोग शामिल किए जा रहे हैं। अपील्स का जो तरीकाकार है वो लाया जा रहा है। पेमेंट के साइट्स के बाहर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं, रश लग जाते हैं। अब जिस तरीकेकार पे हम जाएंगे वो स्टेट बैंक की पार्टनरशिप के साथ, वो ऐसा तरीक़ेकार है कि लोग किसी भी कहीं भी चाहेंगे तो अपना बैंक अकाउंट खोल सकेंगे अपनी करीबी गली में, करीबी बैंक में। सास बराए खसूसी अफराद 20 लाख खानदान उसमें शामिल होंगे। हमने एहसास के जो तालीमी वज़ाइफ की जो पॉलिसी है उसके तहत वजीफा बढ़ा दिया और लड़कियों का जो वजीफा है वो लड़कों से कहीं ज्यादा कर दिया है। जो इस साल हम नया एहसास के दायरे कार के लिए नया प्रोग्राम लाएंगे वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ के नाम से है। वो सेहत से मुतल्लिक है और वो उन लोगों के लिए जिनके पास सेहत कार्ड नहीं है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वफाकी बजट की तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का शुक्रिया के नारे भी लगाए। सब खुश हो गया। हम सब खुश हो गए, शुक्रिया कप्तान। 10% तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा हुआ है। बैंकों से रकम निकलवाने पर टैक्स खत्म कर दिया। हम सब खुश हो गए, शुक्रिया कप्तान। कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। 800 की गाड़ियों से ड्यूटी खत्म कर दी गई है। छोटी गाड़ियों में 3 लाख तक की कमी हो जाएगी इंशाल्लाह। हम सब खुश हो गए, शुक्रिया कप्तान। हर मुस्तहिक को 5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा। मजदूर भी खुश, किसान भी खुश। तमाम दोस्त, गरीब दोस्त बजट पेश करने पर प्राइम मिनिस्टर की माशी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आज पूरी कौम खुश हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्तावार महंगाई 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। दूसरी जानिब 10 माह के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में 12.84% इजाफा हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, दोनों खबरें बड़ी पॉजिटिव हैं। जी हाँ, मार्च के बाद ये 15% की रेंज में आई है। वीकली इन्फ्लेशन 0.9% कमी आई है पिछले हफ्ते और ये 15.38% की सतह पर आ गई है। 14 अशिया बताई गई हैं कि महंगी हुई, अलबत्ता 9 मसनूआत सस्ती भी हुई और जिसमें चिकन जो है वो सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है। 37 रुपये फी किलो कीमत गिरी है, इसकी 194 पर आ गया। लेकिन कम तरीन सतह जो है मुख्तलिफ शहरों में वो 165 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह LPG का जो सिलेंडर है वो 25 रुपये सस्ता हुआ और 1505 कीमत रही। दाल मूंग 5 रुपये सस्ती हुई है और दीगर दालें भी सस्ती हुई हैं। अलबत्ता प्याज, लहसुन और टमाटर वगैरह महंगे हुए हैं और इस दौरान 28 अशिया ऐसी भी हैं जिनकी कीमतों में इस्तेहकाम रहा। फवाद, बहुत शुक्रिया शकील साहब। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स स्कैंडल की तहकीकात तेज़ कर दी हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस में इस्लामाबाद से 2 नई गिरफ्तारियां। ज़िमनी रेफरेंस का भी इम्कान है। मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में भी अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक सेक्रेटरी बराए तवानाई सिंध आगा वासिफ की जायदाद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स के पार्क लेन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने तफ्तीशकारों आसिफ जरदारी की मुबैना फ्रंट कंपनी के इस्लामाबाद में खातों की जानिब मोड़ दिया। पार्क लेन को संगजानी में 118 कनाल जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट के इल्जाम पर CDA के साबिक मेंबर माहौलियात मियां वहीदुद्दीन गिरफ्तार। साबिक नायब तहसीलदार मोहम्मद इकबाल को भी धर लिया गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ नेशवायद की रोशनी में एक और ज़िमनी रेफरेंस भी दायर किए जाने का इम्कान। इससे पहले अदालत में दायर किया गया रेफरेंस सिर्फ पार्क लेन के जरिए नेशनल बैंक से कर्ज कबन करने से मुतालिक था। साबिक सदर पर केस में फर्द जुर्म पहले ही आयद हो चुकी। नैब ने नए गिरफ्तार दोनों मुलजमान का एहतसाब अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में भी अहम पेशरफ्त सामने आ गई। साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ और खानदान के 13 बैंक अकाउंट्स और DHA में प्लाट मुंजमद। फैसले की तौसीक के लिए एहतसाब अदालत में भी दरखास्त दायर। नैब के मुताबिक आगा वासिफ ने नूरियाबाद मंसूबे को के इलेक्ट्रिक से मिलाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की समरी भेजी। मकसद शरीक मुलजमान को फायदा पहुँचाना था। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।
जाले रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे फरूख शाह को सक्खर की एहतसाब अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। फरूख शाह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सरेंडर करने पहुंचे थे। सक्खर में 3rd एडिशनल सेशन जज की अदालत ने बुकला के दलाल सुनने के बाद एमपीए फरूख शाह को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। नैब ने फरूख शाह को अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। पीर को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। खुर्शीद शाह के खिलाफ 1 अरब 24 करोड़ रुपए करप्शन का रेफरेंस दायर है, जिसमें उनके बेटे फरूख शाह भी नामजद हैं। वाजिद ज़िया को DGFIA के ओहदे से हटाए जाने की वजह जहांगीर खान तरीन के खिलाफ केसेस में नरमी बनी है। 3 आला हुकूमती शख्सियात शुगर स्कैंडल के केसेस में पेशरफ्त न होने पर नाखुश थीं। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। शुगर स्कैंडल की पहली इंक्वायरी करने वाले वाजिद ज़िया को FIA की सरबराही से हटाने की वजह भी यही केस बन गया। ज़राए के मुताबिक वाजिद ज़िया शुगर स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ नरमी के कायल थे, जिसकी वजह से केसेस में पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार रही। इसी सूरत हाल पर 3 आला हुकूमती शख्सियात नाखुश हुई। गुज़िश्ता रोज वाजिद ज़िया ने बतौर DGFIA ऑनलाइन अलविदाई बातचीत भी की, जिसमें बाज़ अफसरान ने इनके तबादले पर अफसोस का इजहार किया। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको आप में से बहुत सारे लोग इनको वासी साहब को जो जानते भी हैं, आपका ख्याल है कि वो इस तरह से नरमी करेंगे? और उससे भी बढ़ के आप में से जो लोग इमरान खान को जानते हैं, उनका ये ख्याल कि वो ऑफिसर बदल देंगे कि किसी को नरमी करनी है, सख्ती करनी है। इमरान खान ऐसा करने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना है कि एहसन इकबाल कभी अकल की बात भी कर लिया करें। इलेक्शन में हारने वाली जमात धांधली का शोर मचाती है। अपोजिशन चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना हो। अपोजिशन चाहती है ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक ना दिया जाए। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल कभी अकल की बात। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ मनफी तासुर को शिकस्त देने के लिए और अवाम को वैक्सीनेशन की तरफ राग़िब करने के लिए पेशावर के जय्यद उलमा मैदान में आ गए। राहम यूसुफ जई की रिपोर्ट देखिए। पेशावर के उलमा कराम ने आस्तीनें चढ़ाई और वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद कोरोना वैक्सीन के खिलाफ तमाम मनफी प्रोपेगेंडा और अफवाहें दम तोड़ गई। जब मेंबर से एक बात की जाती है उसका एक बहुत बड़ा वजन है जी, और जब तक हमारा मस्जिद मेंबर हमारे साथ एक कैंपेन में शामिल ना हो जी, तो वो तो कामयाब हो ही नहीं सकती। जिला इंतजामिया की उलमा से मसाजिद में भी कोरोना वैक्सीन की आगाही पर बयान देने की दरखास्त। यहाँ सब इकट्ठे हुए और अमली तौर पे उन्होंने आपको ये मुजाहरा करके भी दिखाया कि उन्होंने खुद जो है यहाँ पे वैक्सीन लगवाई, ताकि अगर कोई इबहम था भी या है तो उसका इजाला भी हो, उसका रद्द भी हो। जिला इंतजामिया ने पेशावर के बड़े दीनी मदारस के तलबा के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम का फैसला कर लिया है, जिसके तहत मदरसे में ही तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ राहम यूसुफ जई, समा, पेशावर। कराची में मुहाजिर सियासत के दावेदार एक साथ बैठने को नहीं हैं तैयार। MQM के धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिशें नाकाम होने लगी हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे। समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, बताइएगा कि ये कोशिशें क्यों नाकाम हो रही हैं? जी बिल्कुल, एक माह से जो है सिंध शहरी अलायंस के क़याम के लिए जो है महाजिर अकाबरीन जो है तेजी साथ कोशिशें कर रहे थे। जो जराए बताते हैं कि महाजिर अकाबरीन ने जो है अपने तौर पर आफाक अहमद, खालिद सद्दीकी, फारूक सत्तार से जो है उनके करीबी अफराद से राब्ते किए थे, लेकिन तीनों रहनुमाओं ने जो है वो जो है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एक साथ बैठने से जो है वो इनकार कर दिया है। जिस महाजिर अकाबरीन है जो सिंध शहरी अलायंस बनाने के लिए सरगर्म थे, उनका कहना है कि तमाम रहनुमा जो है अना को फना करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि बातें कर रहे हैं महाजिर हकूक की, लेकिन महाजिर रहनुमा जो है एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से जो है सिंध शहरी अलायंस की जो कोशिशें थी वो अब नाकामी से दरसार नजर आती हैं। जबकि MQM पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि किसी ने भी जो है बराह रास्त सिंध शहरी अलायंस के लिए MQM पाकिस्तान से राब्ता नहीं किया है। अब आने वाले वक्त में देखना है जो महाजिर हकूक के दावेदार हैं वो साथ बैठते हैं या नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची में वाटर बोर्ड की गफलत से लाखों गैलन पानी जाया हो गया। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन फटने के बायस इलाका सैलाबी सूरत हाल का मंजर पेश करता रहा। MD वाटर बोर्ड अपनी नाअहली और मुजरिमाना गफलत का जवाब देने के बजाय शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं।
बूंद बूंद को तरसते कराची में वाटर बोर्ड की नाअहली और गफलत की वजह से लाखों गैलन पानी सड़कों पर बहकर न सिर्फ जाया हुआ बल्कि आबादियों के लिए अजाब बन गया। ये मनाजिर यूनिवर्सिटी रोड से मुलहका सपारको और अतराफ की आबादियों के हैं, जहां वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। जिंदगी भर ये या तो हमें याद रहेगी कि हमारे घुटने तक पूरा पानी भरा, ना घर से बेघर, नंदो घर पे गए, नंद के घर भी छत भी हम लोग सोए, कैसे हमारे हालत निकली है। 2-2, 3-3 फुट खड़ा हुआ था रात को, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान, हमारे बिस्तरे, हमारी ये चीजें, हम ये चीजें बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते। वाटर बोर्ड की पाइपलाइन एक ऐसे वक्त फटी है जब कराची को पानी के संगीन बहरान का सामना है। एमडी वाटर बोर्ड अपनी नाअहली और मुजरिमाना गफलत का जवाब देने के बजाय शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं। जिस शहर में 39% पानी अवेलेबल हो और 61% पानी अवेलेबल न हो, उसको चलाना कितना मुश्किल काम है, उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है। कराची में वाटर बोर्ड की लाइनें फटना और लाखों गैलन पानी जाया होना आए रोज का मामूल है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। पेशावर का इलाका आफरीदी आबाद हर किस्म की सहूलियात से महरूम है। इलाके के मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। बिजली की लटकती तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरी लाल जमान ने हुकूमत से क्या फरियाद की है, आइए देखते हैं। मेरा नाम लाल जमान कादरी है और मैं हल्का पेशावर का मुस्तकिल रिहायशी हूँ। आफरीदियाबाद का एक मसला हो तो मैं बता दूं, आफरीदियाबाद तो पूरा मसाइलिस्तान बन चुका है। ये लटकती 11,000 की मेन लाइन बार बार वार्डा हुकाम को दरखास्तें देने के बावजूद इनका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। इस शदीद गर्मी में भी 14 से 15 घंटे बिजली गायब रहती है। ये कुले मिनहोल जिसमें रोजाना खवातीन और बच्चे गिरते हैं और इनके हाथ पांव टूट जाते हैं। हमारे अपने खिदमताब के तहत पैसे देने के बावजूद इनका ढकनों का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है। ये पाइपलाइन कड़र और नालियों से गुजरे हुए हैं जिसमें गंदा पानी शामिल हो रहा है और हम गंदा पानी पीने पर मजबूर है, जिससे हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस हल्का आफरीदियाबाद के लिए हम तमाम अरबाब इख्तियार को दरखास्तें दे देकर थक चुके हैं। ये मसाइल अगर हल नहीं हुए तो हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस्लामाबाद से अब्दुल अहद सुना रहे हैं एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने खिलौनों से खेलने के बजाय औजार थामे घर की किफालत का बीड़ा उठा लिया। ऐसी क्या मजबूरी थी, जानते हैं इनकी रिपोर्ट में। हाथों में औजार थामे बेकसी की तस्वीर बना, यह है फैसलाबाद का 12 साला तकी अब्बास। 1 साल कबल वालिद की वफात के बाद मुस्तकबिल का ये मामार भी चाइल्ड लेबर का शिकार हो गया। पढ़ाई के ख्वाब को अधूरा छोड़कर ये नन्हा मोटरसाइकिल मैकेनिक आज अपने ही आलमी दिन से लाइव है। पापा की डेथ हो गई थी, इसलिए फीस मांगते थे, हमने ये काम शुरू कर लिया, इसलिए कि वो फीस नहीं दे सके। मेरा भी पढ़ने में दिल करता है और मेरा घर से काम नहीं चलता, इस वजह से ये काम कर रहा हूँ। सिर्फ तकी अब्बास ही नहीं, इस जैसे कई बच्चे वालिदैन का बोझ बांटने की खातिर मेहनत मजदूरी करते दिखाई देते हैं। मेरे पापा गधा गाड़ी चलाते थे, उनके साथ में ना घर का राशन नहीं पूरा होता था। फिर मैंने सोचा कि मैं भी काम करता हूँ। फिर हम 2 भाई हैं, हम दोनों काम करते हैं और जो हमें 2 पैसे मिलते हैं वो हम जाकर अपने मामा पापा को पकड़ा देते हैं। चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से 6 माह के दौरान 105 FIR और 250 चलान भी किए गए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। पाकिस्तान की नंबर 1 टेनिस प्लेयर रोशना सुहेल ने कोविड की सूरत-ए-हाल बेहतर होने के बाद प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कादिर खाजा। मुल्क भर में खेलों की सरगर्मियां बहाल। पाकिस्तान नंबर 1 टेनिस प्लेयर रोशना सुहेल ने भी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया।
अपने खेल में बेहतरी लाने के लिए उष्णा सुहेल टेनिस कोर्ट में सख्त जान मार रही हैं। इस साल वो मौका काफी प्लेयर्स को इंक्लूडिंग मी नहीं मिला टू रिप्रेजेंट माय कंट्री, लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आई कीप माई सेल्फ फिट, आई गेट बैक इन शेप, और जो भी अपकमिंग नेशनल्स होंगे या जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स होंगे जिनमें हम पाकिस्तान के लिए मैं नुमाइंदगी करूंगी, तो आई विल डू माई बेस्ट। उष्णा सुहेल कहती हैं, कोरोना के बाद टेनिस से 1 साल दूर रहना आसान नहीं था, लेकिन फिजिकल फिटनेस जारी रखी। मुश्किल टाइम डेफिनेटली आई थिंक हर प्लेयर के लिए होता है जब कोरोना की वजह से आपके ग्राउंड्स बंद हो जाएं, लेकिन उसमें ये कोशिश थी कि अपनी फिटनेस को बरकरार रखें और कुछ थोड़ा बहुत जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी होती है वो करते रहे। टेनिस स्टार पूरी उम्मीद है कि वो नेशनल टाइटल का दिफा करेगी। नेशनल टेनिस इवेंट सितंबर से इस्लामाबाद में शुरू होगा। कैमरामैन हुरम फयाज के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।